ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन और इंडिया ह्यूमन राइट्स काउंसिल की ओर से कोलकाता प्रेस क्लब में एक खास ईद मिलन प्रोग्राम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में संगठन के कई सदस्य शामिल हुए। खास बात यह रही कि सिर्फ कोलकाता ही नहीं बल्कि पश्चिम बंगाल के अलग अलग जिलों से भी लोग यहां पहुंचे। इस मौके पर सभी ने एक सुर में कहा है कि इस ईद मिलन प्रोग्राम का मकसद सिर्फ जश्न मनाना नहीं बल्कि समाज में एकता और अखंडता का संदेश देना है। कार्यक्रम के दौरान कई मेंबर्स को सर्टिफिकेट देकर सम्मानित किया गया और उन्हें नए पदों की जिम्मेदारी भी सौंपी गई। इस दौरान वेस्ट बंगाल विमेन सेल की जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर शिरीन फिरोज भी मौजूद रहीं। उन्होंने कहा है कि उन्हें गर्व है कि वे इस संगठन का हिस्सा है जो शहर से लेकर गांव-गांव तक मानव अधिकारों के लिए लगातार काम कर रहा है। वहीं इस प्रोग्राम में नेशनल प्रेसिडेंट जितेंद्र पाल सिंह, नेशनल वाइस प्रेसिडेंट एमडी रईस अहमद खान, नेशनल ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी एसके हसन, नेशनल एडवाइजरी कमेटी के चेयरमैन डॉक्टर बिशप आलोक मुखर्जी, नेशनल एडवाइजरी कमेटी के वाइस चेयरमैन डॉक्टर तरसेम सिंह सोहनपाल, स्टेट प्रेसिडेंट शेख सैदुल अली, स्टेट एसोसिएट सेक्रेटरी एसजी अहमद और भवानीपुर ब्लॉक के वाइस प्रेसिडेंट एसके साबिर अली सहित कई अन्य लोग शामिल थे। आइए अब सुनते हैं कि इस कार्यक्रम में मौजूद लोगों ने क्या कुछ कहा। ऑल इंडिया ह्यूमन राइट्स काउंसिल की तरफ से आज जो हम लोग ईद मिलन का एक प्रोग्राम रखे है, एक भाईचारे का एक प्रोग्राम रखे है। हम लोग जो एक महीना इबादत किए तो उसका खुशी में हम लोग एक ये जो रोजेदार लोग जो रोज़ा रखे तो तमाम मेम्बर्स हमारे जितने भी टीम मेम्बर्स हैं उन सबको हम लोग इनवाइट किए और उसी की खुशी में हम लोग आज ईद मिलन प्रोग्राम रखे है। देखिए अभी जो माहौल हमारे हिंदुस्तान का चल रहा है, खास करके जो वेस्ट बंगाल का माहौल चल रहा है, एसआईआर के ऊपर सारे लोग पैनिक हो गए हैं। देखिए मिस्टर ज्ञानेश कुमार साहब जो बोले कि जिनका कोई भी एक डॉक्यूमेंट्स रहेगा जो 2002 में जिनका वोट दिए, जिनके फादर या उनके कोई भी रिलेशन में है तो उनको और कोई डॉक्यूमेंट नहीं लगेगा। तो यहाँ पे सारे डॉक्यूमेंट्स इंसान जमा कर रहे, उसके बाद भी डिलीट में नाम आ जा रहा है। तो ये तो ज्ञानेश कुमार तो सारे माने ये एक झूठ का एक जुमला फैलाया है कि 2002 में आपके अगर फादर का या आपके कोई भी रिलेशन में आपका रहता है तो आप उस डॉक्यूमेंट को अगर आप जमा करते तो उसके बाद कोई भी डॉक्यूमेंट्स नहीं लगे। लेकिन उसके बाद भी इंसान अपना 10, 11, 12 जिनका पासपोर्ट है, जो भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह है, आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, वोटर कार्ड है, पासपोर्ट है, बर्थ सर्टिफिकेट है, तो ये सारा डॉक्यूमेंट देने के बाद भी इंसान हैरेसमेंट हो रहा है तो उसका डीलर्स में नाम आ जा रहा, तो वो आदमी पैनिक हो रहा। तो इसके लिए क्या किया जाए, हम लोग ये ऑल इंडिया ह्यूमन राइट्स काउंसिल की तरफ से मिस्टर ज्ञानेश कुमार साहब को हम लोग पूछते तो इसके लिए और क्या करना चाहिए। तो वो इसका मतलब वो फेल है, इसका मतलब वो फेल है, उनका जो इतने कम टाइम जो समय दिए उस समय के हिसाब से काम नहीं हो पा रहा। तो हम लोग तो देख रहे हो लाख लाख आदमी का पेपर फेंक के रखा हो लेकिन वो अभी तक वो गया नहीं, अभी तक पेपर पहुंचा ही नहीं है अभी तक। आज करीब हम लोग का 100 लोगों का प्रोग्राम था तो उसमें से हम लोग 50 लोग को सर्टिफिकेट वगैरह दिए। जो अभी जो नए हमारे मेंबर्स हैं, टीम्स मेंबर्स हुए, तो आपका नदिया से कुछ आए हुए थे, कुछ आपका मालदा से आए हुए थे, कुछ आपका मेदिनीपुर, कुछ हल्दिया, तो पूरे वेस्ट बंगाल सब तरफ हर डिस्ट्रिक्ट वगैरह से थोड़े थोड़े लोग आए हुए थे हमारे पास। आज का यह ईद मिलन एंड गेट टुगेदर सिर्फ एक त्योहार मनाने का अवसर नहीं है बल्कि अपनी भाईचारा, प्रेम और मानवता को मजबूत करने का एक सुंदर अवसर है। मैं ऑल इंडिया ह्यूमन राइट्स काउंसिल की ओर से सभी सदस्य को बहुत बहुत बधाई देता हूं कि आप लोग आए और ईद मिलन प्रोग्राम को ज्वाइन किए। थैंक यू। मैं खुद को बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल मानती हूँ कि मुझे इस ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट बनने का एक हिस्सा मिला। एक बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी है ये। एंड जैसे कि इस काउंसिल का नाम है ह्यूमन राइट्स, तो ये लोगों के राइट्स के लिए, उनके हक के लिए आवाज़ उठाता है। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जो पोस्ट मुझे दिया गया है जनरल सेक्रेटरी का, तो मैं भी कोशिश करूँगी कि जो लोग मुझसे जुड़े रिगार्डिंग वुमेन की सेफ्टी के लिए, वुमेन के राइट्स के लिए, तो मैं भी हेल्प करूंगी। एंड बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पे हमारे डिग्निटरीज ने एक्सप्लेन किया है कि कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एक दूसरे के लिए खड़ा होना। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि हम एक अच्छे ह्यूमन बने रादर देन कुछ और पोस्ट या कोई भी प्रोफेशन को हैंडल करने से पहले। सो दिस इज़ अ वेरी गुड ऑर्गेनाइजेशन। हम इसका हिस्सा बनकर बहुत ज़्यादा खुशकिस्मती महसूस करते हैं और कोशिश करेंगे कि और ज़्यादा लोगों को आगे हेल्प कर सकें किसी भी एस्पेक्ट के लिए। थैंक यू। सबसे पहली बात तो मैं पहली बार ह्यूमन राइट के कोई प्रोग्राम में आया हूँ और आके मैंने देखा है
कि लोग अपने बिजी शेड्यूल से, बिजी लाइफ से टाइम निकाल करके जो है इंसानियत के लिए इतना खातिर कर रहे हैं, इतना देख रहे हैं कि इंसान को उसका हक मिल सके, राइट मिल सके, इसके लिए लड़ रहे हैं। ये बहुत मुझे अच्छा लगा, बहुत खुशी की बात है। और ये सब धर्म के लोग मिलके जो है एकता के साथ रह रहे हैं, ये देख के बहुत मुझे खुशी हुई है, बहुत खुशी की बात है। सबसे पहले मैं ऑल इंडिया ह्यूमन राइट्स काउंसिल, उनके स्टाफ मेंबर्स और जितने भी श्रोतागण आए हैं, प्लस प्रेस वालों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने आज के इस ईद मिलन के पर्व पे आकर हाजिरियां लगवाई और हम सबका मान बढ़ाया। और जैसा कि आप जानते हैं कि अभी रमज़ान का महीना गुजरा है, उसके बाद उसी के उपलक्ष्य में ये ईद मिलन का त्यौहार रखा गया है। इसमें हम अपना भाईचारा, एकता, इंसानियत और सद्भावना को मजबूत करने के लिए ही ये रखा जाता है। हर साल ही रखा जाता है, लेकिन इस समय हमारे आंखों के सामने इलेक्शन का भी एक दौर चल रहा है, जिसमें बहुत सारी मतलब ऐसी बातें सामने नज़र आ रही हैं जो कि इससे पहले भारत के इतिहास में जब से 1952 से इलेक्शन चल रहा कभी देखने को नहीं मिला है। ये जो एक SIR का बहाना बनाकर लोगों के नाम काटे जा रहे हैं और ख़ासकर माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ को टारगेट किया जा रहा है, ये जो नाम काटे जा रहे हैं, और इसकी सच्चाई ना कभी आई है ना कभी आएगी, क्योंकि क्या हो रहा है किसी को कुछ पता नहीं लग रहा है। না, সকল ধর্মের লোকটা এসেছে, কেন অল ইন্ডিয়া হিউম্যান রাইটস কাউন্সিল কিন্তু সকল ধর্মের লোকেদের জন্য। এবং আজকে যে আমরা এই যে গেট টুগেদার করেছি, আমরা বিভিন্ন কাজে বিভিন্নভাবে ব্যস্ত থাকি, কিন্তু এই যে গেট টুগেদার হয়েছে এটা কিন্তু আমরা শারীরিকভাবে, মানসিকভাবে আমরা কিন্তু পরস্পরের সাথে মিলিত হয়েছি এবং আমরা কিন্তু এইভাবে এগিয়ে যেতে পারবো। मैं ये कहना चाहता हूँ जो आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है, खुशी का है, क्योंकि ईद एक खुशी का मौसम है, माहौल है। ये हम गुजर गया है, गुजर के फिर आज का दिन में आके ह्यूमन राइट्स का तरफ से ह्यूमन राइट्स जो सबको लेके चलता है, ये थोड़ा आज दिखा दिया है सबको, क्योंकि हम लोग आया है एक साथ मिलके, भाई बन के, सनातनी और जो संख्यालघु, ये जो बंटवारा चल रहा है ये ह्यूमन राइट्स रुकेगा, ये सबको लेके चलेगा। क्योंकि मेरा इंडिया में, मेरा भारत में सब एक साथ रहता है। ह्यूमन राइट सिर्फ औरत और मर्द देख के नहीं होता है। ह्यूमन राइट का मतलब है इंसाफ की आवाज। ईद मिलन हो या पूजा मिलन हो, जहाँ खुशियाँ होता है वहाँ सिर्फ मिलन होता है। ये तो एक फॉर्मेलिटीज निभाते हैं लोग ईद मिलन।